वलसाड के उमरगांव तालुका मत विस्तार में एमएलए रमनलाल पाटकर ने विकास कार्य में कई ऐसे काम किए जिससे शिक्षण के कार्य में बढ़ोतरी हुई। लोगों की आस्था से जुड़े कार्य, मछुआरों के लिए सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, ITI एवं आवास योजना, घर घर जल और कई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जिसकी जनता को जरूरत। आज उमरगांव तालुका में रमनलाल पाटकर जनता के चहेते नेता है और लगातार जनता ने वोटों के जरिए अपना प्यार जताया और लगातार जीत दिलाए। जनता के विश्वास को रमनलाल पाटकर ने हमेशा बनाए रखा। वहीं उद्योगनगर भी पाटकर के कार्यकाल से खुश। उद्योग जगत में उमरगांव तालुका का बड़ा नाम है। लाखों परिवार को रोजगार मिल रहा। अलग अलग राज्यों से लोग रोजी रोटी कमाने आते। रमनलाल पाटकर ने हमेशा लोगों का काम किया और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चलो बात करते हैं रमनलाल नानू भाई पाटकर से। उमरगांव तालुका में मैं पहली बार 95 में MLA बना और मैंने सोचा कि पूरा उमरगांव तालुका का विकास के साथ उसका विकास करना चाहिए और इस वजह से मैंने पहले शिक्षण पे भार दिया। शिक्षण में हमारा वहाँ एक भी कॉलेज नहीं थी और मैंने सोचा कि गुजरात में सरकार में रजूआत किया और हमारा भिलाड़ धनोली गांव है, वहाँ हमने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और ITI वो शिक्षण में पहले हमने बनाया। अभी भी वहाँ 2000 लड़के पढ़ रहे हैं। फिर हमने सोचा कि भाई माध्यमिक कहाँ कहाँ मुश्किल है, तो हमारे तालुका में माध्यमिक तो था मगर करीब ऐसा विस्तार था कि जहाँ 6-6, 7-7 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। तो वो जो हमारा 12 पॉइंट ऐसा था, वहाँ हमने माध्यमिक शाला भी 12 स्तर पे बनाया। उसमें हमारा मानिकपुर भी आ जाता है। फिर हमने सोचा कि भाई शिक्षण के साथ क्या दूसरा ITI आगे बढ़ाना चाहिए, तो ITI के लिए हमने टेक्निकल शिक्षण उमरगांव में चालू किया और BSc नर्सिंग कॉलेज और JNM हमारा इधर मानिकपुर में हमारा आदिवासी शक्ति मंडल है उसमें चालू किया। और हमारी जो आश्रम शाला है 3, वो आश्रम शाला में भी हमारा शिक्षण के लिए जो सुविधा खुट्टी थी ये हमने पूरी किया है। गए साल हमारा जो गुजरात गवर्नमेंट और से जो संस्था चलाते होगी उसके 50 लाख रुपया देने का जो वादा था, उसमें हमारा मानिकपुर गांव को आश्रम शाला है, वो में हमने 50 लाख रुपया दिया है। हमारे निवासी स्कूल जो वहाँ ही रह के वहाँ ही पढ़ना, वो हमारा उद्देश्य थे और इस वजह से एकलव्य मॉडल हमारा है, वो हमारा तुम में अभी चल रहा है। सरकारी माध्यमिक और साइंस स्कूल हमारे तुम में चल रहा है। इस वजह से पूरा उमरगांव तालुका में 95 में जो वस्तु है वो 3,54,000 की थी, तो उसमें पढ़ने वाले लड़के लोग बहुत कम थे। मगर अभी मैंने दावा के साथ बोलता हूँ कि हमारा उमरगांव तालुका भी अभी शिक्षण प्राप्त कर रहा है और हर शिक्षण में रुचि है। इस वजह से हमारा जो डाउन रेशियो है वो भी कम हो गया है, कम या नष्ट करीब पूरा हो गया है और शिक्षण सब घर में एक हमारा पढ़े लिखे लड़के हमको मिल जाते हैं। आपके मतदान क्षेत्र में उद्योग भी फल फूल रहा है, कृषि भी है और मछुआरे भी आपके क्षेत्र में है, तो उसको किस प्रकार से देखते हैं? हमारे जो उद्योग है, ये उद्योग में बॉम्बे में करीब इंजन चलते थे, हर रोज़ हड़ताल पड़ती थी। इस वजह से बॉम्बे और उमरगांव तालुका का अंतर हमारा 185 किलोमीटर होता है और इस वजह से वहाँ उमरगांव तालुका में हाल अभी हमारा 18 गांव में पंचायत लेवल है, वहाँ भी उद्योग आया है। उसमें 63 ख से उसको मंजूरी दिया है गवर्नमेंट ने और पूरा उमरगांव तालुका में 1056 उद्योग है और इस वजह से करीब 90,000 लोग को स्वरोजगारी मिलती है। वहाँ आंदोलन नहीं है, सहयोग है और साथ साथ में कभी भी मैनेजमेंट के साथ कामदार को कुछ झगड़ा हो जाता है तो उसमें हम बीच में जाके उसको सॉल्यूशन करता है। इस वजह से बहुत फैक्ट्री आ रही है और उद्योग अच्छा चल रहा है। साथ में आपने बोला कि मत्स्य उद्योग के लिए आप क्या कर रहा है। हमारा 2000 अभी चल रहा है 2023, तो वो 2022 में जो कोरोना आया
वो कोरोना में हमारा वहाँ से 17,000 लोग फंस गया था। अभी तो वो टाइम में मंत्री भी था, तो मैंने सोचा कि इधर बस बंद है, रेलवे बंद है, ट्रक बंद है, तो आएगा कैसा। और सब ये वहाँ से फ़ोन करते थे कि रमन भाई हमको लेके जाओ। मैंने मुख्यमंत्री को बोला, विजय भाई हम किसी तरह से भी, हमारा गांव का है, सब 17,000 लोग फंस गया है, तो उसको ले जाना है। तो उसने बोला कि क्या समुद्र से चले जाएगा तो चलेगा, तो वो समुद्र का काम करता है तो उसका दिक्कत नहीं है, समुद्र में लेके जाएगा तो चलेगा। तो पोरबंदर, ओखा, द्वारका और सब विस्तार में से करीब 17,000 आदमी नारगौड़ तक आया। इधर हमने तुरंत 40,000 का एक धक्का बना के दिया। वो धक्का में उसका उतराण हुआ। इधर मामलेदार, पीओ, पीएसआई सब लोग हाजिर रहा था और सबको चेक करके उसको रवाना करा था। वो हमको बहुत फ़ायदा हुआ। और साथ में अभी भी 40,000 लोग हमारा खलासी, यहाँ जो धंधार से जाता है उसमें खलासी बोला जाता है, तो खलासी के रूप में इधर पोरबंदर, ओखा, द्वारका, वेरावल वो सब जगह पे सौराष्ट्र में जाता है। इस वजह से उसको भी बहुत अच्छी रोजी वहाँ मिल रही है। रमन भाई, आपके क्षेत्र में आदिवासी भी ज्यादा है और अभी मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है आदिवासियों के लिए, वो योजना यहाँ भी लागू होगी। हमारा 2011 का जो बस्ती गंतरी है उसमें 3,54,000 की बस्ती में 78% हमारा आदिवासी है। वो आदिवासी में बहुत मुश्किल का प्रश्न उसका आवास की था, मगर अब तक हमने करीब 6-7 हज़ार, पहला जो हमारा निर्धार था 0 से स्कोर 100 स्कोर तक, वो पूरा हमें घर बना के दे दिया। और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री ने जाहिर किया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें अभी 4,000 आवास का कामकाज चल रहा है। उसमें 790 आवास पूर्ण हुआ है, दूसरा सेकंड स्टेज पे है। और हमने वो जुम्बेश लिया है, 2 दिन पहले ही तालुका में जाके मैंने चर्चा किया, आयोजन किया और इस वजह से उसका आवास भी मिल गया है। जो हमारा इधर का लोग करीब है उसके लिए जो भारत सरकार की योजना है, जो आयुष्मान भारत, वो हमने देख के प्रोग्राम करके जुम्बेश करके सब लोगों को दिया है। अभी भी कुछ बाकी होगा तो हमारी जुम्बेश चलती ही रहती है और उसमें हमने आमेज कर लेते हैं। सबके अनाज मुफ्त में मिलना, वो भी हमारा पूरा उमरगाम तालुका में करीब 16-17 हज़ार BPL में था, वो सबको अनाज फ्री में मिल रहा है अभी। इस वजह से वो हमारा ट्राइबल विस्तार में बोर, हमारा वास्मो योजना और से घर घर पीने का पानी की व्यवस्था, हमारा उमरगाम तालुका में 60 जितनी हमने पानी की टाँकी बनाई है। और हमारा बड़ी टाँकी भिलाड़ जो तांबिया पहाड़ बोला जाता है वो हमारी बना है। वहाँ से 4 जगह पे सेक्शन करके वो पानी भी, दरिया किनारे के विस्तार का जो मुश्किल का प्रश्न हमारा दरिया समुद्र किनारा धोवन का था, और उसमें भी हमने अभी 7 करोड़ 60 लाख का काम देहरी गोवाड़ा में चल रहा है। 12 करोड़ 56 लाख का काम हमारा नारगौड़ में मंजूर हुआ है, मगर वो 2-3 दिन में उसका भी सेक्शन मिलके प्रदूषण बोर्ड को NOC लेने की है, वो मिल जाएगी तो उसका भी काम चालू हो जाएगा। दूसरा फणसा, पलगाम और मरोली की दरख्वास्त चालू है। खतलाड़ में काम हमने 2 करोड़ 36 लाख में पूरा कर लिया है। ऐसा हमारा जो प्रश्न हमारे के सामने आता है उसमें हम पूरे धगस से उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस वजह से तालुका में अभी हर रोज़ 5 गाँव में जाना, पब्लिक के साथ मिलना, पब्लिक का क्या प्रश्न है सुनना और उसका तो तुरंत निकाल करना, वही हमारा तरीका है। इस वजह से हम कोई गांव में हमारा कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, बहुत मानता है। ऐसा हमारा उमरगाम तालुका प्रवास धाम जैसा बन रहा है, जो हमारा जगमड़ी माता और हमारा भिलाड़ में कामड़ी माता, भिलाड़ और पूर्वा में हमारे भिलकाई माता, ऐसा हमारा जो माता है पहाड़ में बसने वाली देवी, उसका भी हमने डेवलप किया है और वो भी समाज के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। आप इधर आया मेरा मत क्षेत्र में, इस वजह से आपको भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। भारत माता की जय।